कांग्रेस नेता जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना के एमपी की 17 सीटें जीतने के बाद राहुल को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है। तेलंगाना की जनता के साथ साथ देश की जनता भी सुखी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहती है। ये सिर्फ कांग्रेस शासन में ही संभव है। मोदी को भगवान की राजनीति, राहुल को जनता की राजनीति कहकर संबोधित किया गया है। उन्होंने बीजेपी का जेब भरने का एजेंडा कांग्रेस का गरीबों का पेट भरने का एजेंडा बताया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि आने वाले चुनाव में मोदी का दोबारा प्रधानमंत्री बनना तय है। वहीं अमीर पेट के विजय संकल्प यात्रा के नाम से राज्य में 5 यात्रा शुरू की है। कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव तय करेगी कि केंद्र में कौन सी सरकार आएगी, वे विकास करेगा। वहीं किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी ने भारत का मान बढ़ाया। किशन रेड्डी ने कहा है कि देश की जनता चाहती है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उन्होंने याद दिलाया कि मोदी के शासनकाल में कई सुधार किए गए हैं। इसके तहत किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी ने राज्य में बेगमपेट रेलवे स्टेशन की नवीनीकरण कार्य भी वस्तुत आधारशिला रखी है। उन्होंने कहा कि मोदी ने खुद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की नवीनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। नामपल्ली रेलवे स्टेशन को 350 करोड़ और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देश हर क्षेत्र में विकास करेगा। वहीं किशन रेड्डी ने कहा है कि मोदी ने भारत का मान बढ़ाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष निरंजन ने कहा है कि पूर्व मंत्री हरीश राव द्वारा मुफ्त की सलाह वाला लिखा गया पत्र हास्यास्पद में उन्होंने सवाल किया कि क्या हरीश राव में केसीआर को वही पत्र लिखने का साहस था जो हरीश राव ने स्वीकार किया कि बस यातायात में वृद्धि और 2000 बसों की खरीद के कारण मुफ्त यात्रा सफल रही। हड़ताल खत्म होने के 2 दिन बाद तक उन्हें नौकरी पर नहीं आने दिया गया है। हरीश राव ने उनकी दी गई धमकी को याद रखना चाहते हैं। अगर हड़ताल जारी रही तो नौकरियां चली जाएगी। विधायक मैरी राजशेखर रेड्डी ने मेड्चल जिले का दौरा किया है। वहीं अलवाल सर्कल प्रधी मचा बेलाराम तुर्कापल्ली रेलवे गेट LC 239 रेलवे अंडर ब्रिज के पास शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। विधायक ने कहा है कि पूरी मलकाजगिरी रेलवे नियंत्रण में है और इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से फ्लाईओवर और भूमिगत संरचनाएं विकसित की जानी चाहिए। विधायक मैरी राजशेखर रेड्डी ने नेताओं और लोगों से शहर के विकसित के लिए सहयोग करने को कहा है। इसी कार्यक्रम में नगर सेवकों, नेताओं, TRS, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं, रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोग ने भाग लिया। पूर्व विधायक थिगल्ला कृष्णा रेड्डी ने कहा है कि BRS में सम्मान नहीं कमाया जाता है, ये पहले कांग्रेस परिवार है। उन्होंने कहा कि वह सोनिया गांधी के नेतृत्व में काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमारे ब्यूरो चीफ श्रीनिवास ने थिगल्ला से आमने सामने कहा कि संसदीय चुनाव में BRS को बंदित करने की कोई जरूरत नहीं है। OU में PG छात्रों के लिए कैंपस जॉब प्लेसमेंट कौशल विकसित करने के लिए मात्रात्मक योग्यता और तार्किक तर्क पे एक कार्यशाला आयोजित की गई है। वहीं प्रोफेसर रजनी और मुरलीधर रेड्डी ने कहा है कि 5 दिनों तक OU के CFRD भवन में आयोजित कार्यशाला में छात्र सुधार कर सकते हैं। OU में PG छात्रों के लिए कैंपस जॉब प्लेसमेंट कौशल को बढ़ाने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय के CFRD बिल्डिंग में मात्रात्मक योग्यता और तार्किक तर्क पे 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसी कार्यक्रम में उस्मानिया विश्वविद्यालय मानव पूंजी विकास केंद्र निदेशक प्रोफेसर रंजनी और समन्वयन डॉक्टर मुरलीधर रेड्डी शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने कौशल को निखार कर रोजगार के व्यापक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। OU में मानव पूंजी विकास केंद्र में शोध छात्रों के लिए 6 दिवसीय मुफ्त SPSS परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में OU वाणिज्य विभाग के प्रमुख चिन्नप्पा शामिल हुए। सेंटर फॉर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट उस्मानिया विश्वविद्यालय में शोध छात्रों के लिए 6 दिन का निःशुल्क SPSS परीक्षण कार्यक्रम का संचालन। इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर उस्मानिया विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के प्रमुख चिन्नप्पा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं वाणिज्य विभाग के प्रमुख चिन्नप्पा ने सुझाव दिया है कि शोध छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शोधन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अवसरों का लाभ उठाना चाहिए और गहन शोध करना चाहिए, तभी वे जीवन में ऊंचे मुकाम पे पहुंचेंगे। नगर सेवक रसूली सुनीता ने मेटुकट्टा डिवीजन का दौरा किया। अधिकारियों के साथ पाइपलाइन कार्यों का निरीक्षण किया गया। स्थानीय नगर सेवक
रसूरी सुनीता ने अधिकारियों के साथ मेट्रोगोडा डिवीजन के तहत गोविंदपुरम में चल रहे सीवरेज पाइपलाइन कलेक्शन कार्यों का निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और सुझाव दिया अगर संभाग में कोई समस्या हो तो उनके ध्यान में लाए। कार्यक्रम के मैनेजर निकिता, एई शशिधर, सरिता व अन्य शामिल हुए। खैरताबाद स्थित सिटी विजन कार्यालय में प्रबंधक निदेशक शिवराम कृष्ण का जन्मदिन मनाया गया है। कंपनी के कर्मचारी के बीच एमडी शिवराम कृष्ण ने केक काटा। इसके बाद कर्मचारियों ने एमडी शिवराम कृष्ण को बधाई दी। एमडी शिवराम कृष्ण ने कहा है कि सिटी विजन चैनलों के माध्यम से मनोरंजन, ज्ञान, व्यापक समाचार जानकारी प्रदान करना दर्शकों द्वारा सराहा जाएगा। सिटी विजन ग्रेटर हैदराबाद में एक प्रमुख समाचार चैनल बना रहेगा। उन्होंने कहा कि सिटी विजन में उन्हें समस्याओं पे प्रसारण कर रहे हैं जो शहर में पार्टियों के लिए बहुत अधिक है। कर्मचारियों ने कहा है कि सिटी विजन के एमडी शिवराम कृष्ण एक मातृभाषी व्यक्ति है जो उच्च मानवीय मूल्यों का पालन करते हैं। कर्मचारियों की इच्छा थी कि एमडी शिवराम कृष्ण जो सभी के रिश्तेदार बने हुए पूरे 100 साल तक स्वस्थ रहे। हयात नगर में रेडी टू सर्वे फाउंडेशन रेडी हार्टर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में एक निःशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं कमीनेनी हॉस्पिटल और मुथूट फाउंडेशन के रक्त परीक्षण पूरी तरह से निःशुल्क किया गया। जनरल फिजिशियन के निर्देशन में संचालित इस सेवा कार्यक्रम में मरीजों की निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई है। रेडी टू सर्व फाउंडेशन के संस्थापक शंकर ने कहा है कि रेडी टू सर्व फाउंडेशन लोगों की सेवा में हमेशा आगे रहता है। इस कार्यक्रम में युवा समिति के अध्यक्ष युवा नेता और रिस्पॉन्सिव हार्ट्स के प्रतिनिधि वन चिन्ना, नरसिम्हा हुडू चिन्ना, केशवल्ला प्रसाद मंटाडी, रेजिडेंसी एम निरंजन रेड्डी ने भाग लिया। शेरीलिंगमपल्ली डिवीजन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अंतरिक्ष नई इमारत पार्षद रागम नागेंद्र यादव ने स्थानीय विधायक आर.के. पुरी गांधी के साथ बेहतर सुविधाओं का उद्घाटन किया है। इस अवसर पे ठेकेदार विधायक आर.के. पुरी गांधी और नगर सेवक संगम नागेंद्र यादव को शॉल उठाकर और फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित किया गया। उसके बाद नए अंतरिक्ष भवन के पत्थर के स्लैब का अनावरण किया गया। रहेजा समूह और सीआर फंड के माध्यम से 42 लाख की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अंतरिक्ष इमारत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और सेवाओं में सुधार के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता में एक मील का पत्थर निगमायुक्त रागम नागेंद्र ने कहा है। उन्होंने कहा कि सांसद डॉक्टर रंजीत रेड्डी ने कड़ी मेहनत की है और अंतरिक्ष भवन का समर्थन किया है। तेलंगाना आने के बाद पूर्व सीएम केसीआर ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया है और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। दावा किया गया है कि नव उद्घाटन भवन में आधुनिक सुविधाएं होगी जिसका उद्देश्य क्षेत्र की बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करना है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के सामाजिक विभाग के तत्वाधानों में तेलंगाना के पुनर्निर्माण में समस्याएं एवं समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वहीं सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और प्रोफेसर कुंजाराम शामिल हुए हैं। इस मौके पर मंत्री ने कहा है कि अगर तेलंगाना आता है तो राज्य के कई विश्वविद्यालयों में छात्रों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आम लोगों की कड़ी मेहनत में परिणाम स्वरूप तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ है। मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और एमएलसी कोंदाराम ने खुलासा किया है कि तेलंगाना राज्य के गठन के बाद गुलाबी बुजुर्गों के सपने बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना राज्य में बदलाव लाने के लिए लोगों के सपनों का साकार करने के लिए लोगों ने 75 दिन पहले इंदिरा अम्मा राज का गठन किया है। उन्होंने कहा कि समृद्धि राज तेलंगाना को 7 लाख करोड़ का कर्जदार राज्य बना दिया गया है। उन्होंने कहा सत्ता में आने के 2 दिन के भीतर ही 2 वादे पूरे किए गए और कांग्रेस सरकार 2 और वादे लागू करेगी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इस देश में फिर से सत्ता में आती है तो आम लोगों के लिए अच्छा करने के अपने वादे के तहत कल विधानसभा में जातीय जनगणना विधेयक को गवाह के रूप में पारित करने का कांग्रेस पार्टी के पास एक ठोस इतिहास है। गुरु हरियार जी महाराज का 394 जन्मदिन अतापुर सिख छावनी राजेंद्र नगर रंगारेड्डी जिले के गुरुद्वारा साहिब बाड़ाबला में भव्य रूप से मनाया गया है। इस कार्यक्रम में चवेला सांसद रंजीत रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में थे। इस अवसर पर भजन कीर्तन किया गया है। इसके बाद शाम को भव्य जुलूस निकाला गया। गुरुद्वारा साहब में सांसद रंजीत रेड्डी ने जन्मदिन समारोह में तेलंगाना के विभिन्न जिलों के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र के हजारों भक्तों ने भाग लिया है। ये जुलूस गुरुद्वारा से शुरू होकर के 9 नंबर हुडा कॉलोनी किशन बाग होते हुए
वापस गुरुद्वारा में आएगा। इस जुलूस में हैदराबाद के सभी गुरुद्वारा सदस्यों ने भाग लिया है और अपने हथियारों के साथ विभिन्न संस्कृति कार्यक्रम में नृत्य किए। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुखदेव सिंह संटू, सचिव रणवीर सिंह, सुरजीत सिंह, राहुल संतोष सिंह, सतनाम सिंह, गुरमीत सिंह पहाड़िया समेत अन्य समिति सदस्य शामिल हुए। श्रीलिंगमपल्ली विधानसभा क्षेत्र के विवेकानंद मंडल अंतर्गत कमल प्रसन्ना नगर कॉलोनी में सामुदायिक भवन में होलिस्टिक हॉस्पिटल के तत्वावधान में निःशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। इस चिकित्सा शिविर की शुरुआत विधायक आर.के. पुरी गांधी और नगर सेवक माधवराम रोजा देवी राव ने संयुक्त रूप से की। विधायक आर.के. पुरी गांधी ने कहा है कि होलिस्टिक हॉस्पिटल तत्वावधान में मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन करना काफी सराहनीय है। आसपास के क्षेत्रों में उपनिवेशियों और गरीब लोगों को निःशुल्क जांच करना और चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना बहुत शुभ है। इसी प्रकार निःशुल्क रक्त प्रशिक्षण, जनरल डेटा, बीपी, शुगर, स्त्री रोग, ऑर्थो, ईसीजी, ईएनटी एवं अन्य सेवाओं की एक ही स्थान पर व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि ये बहुत प्रशंसनीय है कि गरीब लोग इन निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक माधवराम रंगाराव, विवेकानंद नगर डिवीजन पीआरएस पार्टी अध्यक्ष संजीव रेड्डी, पीआरएस पार्टी नेता नई नेनी चंद्रकांत राव और कोटी मुकाला बुजुर्ग भास्कर राव, कॉलोनी निवासी और अन्य लोगों ने भाग लिया। विश्व व्यापार संगठन से भारत को बाहर करने की मांग को लेकर के बाइक रैली निकाली गई है। वहीं वाईएसके कार्मिक छात्र, युवा, महिला और आदिवासी संगठनों ने भाग लिया है। हैदराबाद में सुंदरिया पार्क से आरटीसी क्रॉस रोड तक वाहन रैली कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने WTO से भारत के बाहर होने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र की विदेश कॉरपोरेटर के हाथों बंधने की कोशिश कर रही है। अभिनेत्री रूपा चौधरी ने श्रीनगर कॉलोनी में श्री सत्य साई कॉरपोरेशन में राष्ट्रीय हथकरघा द्वारा रेशम उत्पादकों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनों का आयोजन शिल्प एवं बनकर कल्याण संघ गुजरात के नेतृत्व में किया गया। अभिनेत्री रूपा चौधरी का कहना है कि रमेश हथकरघा उत्पादकों का भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान है और आज उनकी कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये प्रशंसनीय है कि देश के कई शहरों में बुनकारों द्वारा हथकरघा वस्त्र उत्पादकों को एक मंच पर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं जयेश ने बताया कि 3 मार्च तक चलने वाली प्रदर्शनी में देश के 14 शहरों में हथकरघा समूहों ने रमेश हथकरघा साड़ी और ड्रेस सामग्री जैसे 50,000 प्रकार के कपड़ा उत्पाद उपलब्ध कराए हैं। साइबराबाद सीपी अविनाश महंती ने कहा है कि राइतू बीमा और राइतू बंधु में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसों का भुगतान किया गया है और बताया जाता है कि किसान को मृत बताकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए गए और खाते खुलवाए गए और पैसे ट्रांसफर किए गए। वहीं सीपी ने खुलासा किया है कि धरने में डेटा देखने के बाद उन्होंने एनआरआई का वितरण लिया और नकदी बनाई। वहीं 20 लोगों ने बीमा को नकद में हस्तांतरित कर दिया है। कोदुर्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले की जांच की गई है। सीपी महंती ने खुलासा किया कि मामला आर्थिक अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दिया गया है। पता चला है कि इस घोटाले में 2 करोड़ का घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि 2019 से वे इसी तरह से पैसे वसूल रहे हैं। उन्होंने मृतकों के डेटा से फर्जी दस्तावेज बनाए हैं। प्रत्येक किसान के नाम पर 5 लाख का दावा किया जा रहा है। वहीं सीपी महंती ने कहा है कि ये पाया गया है कि 2000 निर्दोष किसानों को डेटा एकत्र किया गया था। एसओजी पुलिस ने मिर्चल जिले के मेडीपल्ली थाना क्षेत्र में पर्वतापुर में छापेमारी की। वहीं बूंदी में मिक्सचर बनाने वाली कंपनी पर छापा मारकर केमिकल और एक्सपायरी डेट के पैकेज जब्त किए गए। मलकाजगिरी एसओजी पुलिस ने मिर्चल जिला मेडीपल्ली पीएस परिधापुर में एक मिक्सर और बैग निर्माण कंपनी पर छापा मारा है। वहीं मिक्सर बूंदी एक्सपायर्ड मिक्सर बूंदी और पल्ली पैकेट बनाने में प्रयुक्त एक्सपायर्ड रसायन जब्त कर गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी पुलिस ने पाया कि मिश्रण और बूंदी तैयार करने में इस्तेमाल किए गए रसायन समाप्त हो चुके थे। अधिकारियों को ये पता चला कि मिक्सचर बांधता और पल्ले के पैकेट भी समाप्त हो चुके, तो उन्होंने कंपनी को सीज कर दिया है। इन रसायनों में मिश्रित मिक्सर और बूंदी और छिपकली खाने से कैंसर होने की संभावना रहती है। वहीं एसओजी पुलिस ने आरोपियों के साथ एक्सायरी केमिकल और एक्सायरी के टीनू भंडारा को मेडीपल्ली पुलिस को सौंप दिया है। मामला दर्ज कर लिया गया है और मेडीपल्ली पुलिस जांच कर रही है। हैदराबाद में एक बार फिर ड्रग दंगा भड़क गया है। गच्चीबौली ड्रग मामले में मंजीरा ग्रुप के डायरेक्टर जी विवेका
नंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ 2 अन्य लोग भी पुलिस की हिरासत में ले लिए गए। साइबराबाद सीपी अविनाश महंती ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली कि गच्चीबौली रेडिसन होटल में एक पार्टी आयोजित की गई है। वहीं साइबराबाद सीपी अविनाश महंती ने कहा है कि एसओटी पुलिस ने सोमवार 26 फरवरी को तलाशी ली थी। सीपी महंती ने कहा है कि निरीक्षण के दौरान कोकीना जब्त किया गया। इस मामले में मंजीरा ग्रुप के डायरेक्टर जी विवेकानंद सहित निभाए और केदार को भी गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि मेडिकल टेस्ट में पता चला है कि इन तीनों ने कोकीना ली थी। इसके तहत होटल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि अब्बास नाम के शख्स ने होटल आने वाले लोगों को ड्रग्स बेची थी। उन्होंने कहा कि हम उसकी तलाशी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों के फ़ोन भी जब्त कर लिए गए, लेकिन उन सभी ने फ़ोन में मौजूदा डेटा डिलीट कर दिया गया। वहीं सीपी अविनाश ने कहा है कि वे फ़ोन को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।